बस वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश आगे इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले। एक्स एंटे बता चुका हूं, एंटे पोस्ट, तो एक्स एंटे, एंटे समथिंग इज एडवांस, प्लान्ड, एक्स एंटे सेविंग्स, प्लान्ड सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट, पोस्ट मतलब इवेंट के बाद, मतलब एक्चुअली हुआ क्या, तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट्स, एक्चुअल सेविंग्स, एक्स पोस्ट savings. Ex ante variable is the planned or expected value of variable, whereas ex post is the actual or the realized value of the variable. Both these terms are generally used in context of saving and investment. Ex ante saving, ex ante investment. तो ये सब क्या है? Planned. कितना करना चाहते थे, एक्चुअल, एक्स पोस्ट, एक्चुअल और रियलाइज्ड, एक्चुअली कितना करा, एक्स एंटे सेविंग्स, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट्स। आप इन्वेस्ट करना चाहते थे 10,000 करोड़, आप सेव, आप तो हाउस होल्ड हो ना, आप सेव करना चाहते थे 10,000 करोड़, आपकी सेविंग्स जाती हैं कैपिटल मार्केट में, वो जाती हैं प्रोड्यूसर्स के पास एज लोन्स, फिर वो इन्वेस्टमेंट में यूज होती हैं। प्रोड्यूसर्स इन्वेस्ट करना चाहते थे 10,000 करोड़, आप जो करना चाहते थे अगर वो कर पाए तो ही इक्विलिब्रियम में माने जाओगे, तो ही स्टेट ऑफ रेस्ट होगी ना, कि हाँ मजा आ गया, यही करना चाहते थे। एक्चुअल जो करा, जरूरी थोड़ी ना कि वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। आपकी प्लान्ड सेविंग्स थी 10,000 करोड़, आपने 10,000 करोड़ की सेविंग्स करी, क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा? आपकी प्लान्ड सेविंग्स थी 10,000 करोड़, आपने सेविंग्स करी 12,000 करोड़, क्या लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा? नो। जब आपकी प्लान्ड सेविंग्स थी 10,000 करोड़, तो वो आपने कुछ सोच समझ के प्लान करी थी ना, तो वो था आपको जो मैक्सिमम बेनिफिट देता। यस और नो? तो जितना प्लान्ड है उतना हुआ तो आपकी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगी। ज्यादा हो गई ना, इकोनॉमी को इतने पैसे की जरूरत नहीं थी, इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है ना। आपने ज्यादा सेव करे, इसका मतलब समझते हो? खर्चा कम किया होगा ना, खर्चा कम किया तो लोगों का सामान नहीं बिका होगा, तो इकोनॉमी का नुकसान हुआ। तो अब चलो इसी बात को ही कंप्लीट कर देता हूँ, आपने सेव ज्यादा कर लिए तो मतलब खर्चा कम किया, खर्चा मतलब डिमांड कम हुई, डिमांड कम हुई मतलब प्रोड्यूसर्स का सामान नहीं बिका। एज अ प्रोड्यूसर अब आप क्या करोगे? प्राइसेस अगर कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं कर सकते, तो अपना आउटपुट रिड्यूस करना शुरू कर दोगे कि भाई साहब मेरा तो सामान ही नहीं बिक रहा, आउटपुट रिड्यूस करना शुरू कर दोगे। आउटपुट रिड्यूस कैसे होगा? बाय लोअरिंग द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आउटपुट के लिए, प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यू विल, एज अ प्रोड्यूसर, यू विल लोअर द यूज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Factors of production: land, labor, capital, entrepreneurship. When you lower the use of factors of production, the level of employment falls. Yes or no? The level of employment falls, the level of income will fall. तो हो गया ना नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज का, है कि नहीं? इक्विलिब्रियम से ना पंगा लें। तो जो प्लान था वो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो था, एक्चुअल तो जो हुआ, जो हुआ सो हुआ, बट ये जरूरी नहीं ना कि वो बेस्ट पॉसिबल हो। बेस्ट पॉसिबल क्या होगा? जब जब प्लान्ड सेविंग्स और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स इक्वल हो, क्योंकि जितना आप सेव करना चाहते हो उतना ही उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करी, अच्छा ये इतना हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब वो दोनों मैच करें तो इक्विलिब्रियम है। एक्स एंटे रेफर, अभी इक्विलिब्रियम तो बात किया था, बट अभी वैसे आपको टर्म्स बता रहे हैं। एंटे saving refers to the amount of savings which households or savers plan to save at different levels of income in the economy. In other words, ex ante saving refers to the planned savings of an economy at different levels of income. The amount of ex
इज गिवन बाय सेविंग फंक्शन। तो जो सेविंग फंक्शन हम स्टडी कर रहे थे, प्लान्ड सेविंग्स स्टडी कर रहे थे। Ex ante investment refers to the amount of investment which the firms, से आ गई firms, टेक्निकली ये है कॉन्सेप्ट, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा होगा, फर्म्स, क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमी स्टडी कर रहे हैं। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया थियोरेटिकली डिफाइन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तो मीनिंग के साथ आपको ये बड़ा क्लियरली बोलना पड़ेगा, इट इज जनरली डन बाय द गवर्नमेंट, बी केयरफुल। तो the investment which the firms plan to invest at different levels of income in the economy, ठीक है जी, कह रहा है डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सब तो बातें हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन बताएगा एक्स एंटे, intended, planned, voluntary, desired, alternate terms used for ante. Equilibrium अभी स्टार्ट नहीं हुआ, वो बस बता रहे हैं आपको कि इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, व्हेन एक्स एंटे प्लान्ड सेविंग्स आर इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, when AD is equal to AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। AD क्या होता है, C प्लस I, AS क्या होता है, C प्लस S। C तो कॉमन है, तो इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है, व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल टू सेविंग। कौन सी, प्लान्ड एक्स एंटे, क्लियर। In an economy, equilibrium is determined when the planned savings will be equal to the planned investment. However, both these concepts are equal only at equilibrium level of income. It happens because of three reasons. Generally, savings are done by household and investment are done by firms. करें तो दो अलग अलग इंसान है, हाउसहोल्ड बिल्कुल अलग सेगमेंट है, अलग सेक्टर है, फर्म्स बिल्कुल अलग सेक्टर है। So savers and investors are different people with different priorities. अब मैं सेविंग्स उस हिसाब से थोड़ी ना करूंगा कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं तो अपना सोचूंगा, प्रोड्यूसर अपना सोचेगा। तो दो अलग सेक्टर्स हैं, हमेशा इक्वल नहीं हो सकते, अगर इक्वल हो गए तो इक्विलिब्रियम पे हो। तो कह रहे ये दोनों चीजें सिर्फ इक्विलिब्रियम पे इक्वल होती हैं, हमेशा नहीं। क्यों, कह रहे बिल्कुल अलग इंसान है, वो आपसे थोड़ी पूछेंगे कह रहे और बताओ भाई साहब कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो आप, नहीं, आप अपनी सेविंग्स अपने हिसाब से प्लान कर रहे हो, वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं। अगर मैच कर जाएं तो इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया इकोनॉमी ने, आप नहीं करा सकते, वो अपने आप ही होगा हुआ तो। ओके, सेविंग इज मेड इन स्मॉल अमाउंट बाय मेनी इंडिविजुअल्स, प्रोड्यूसर्स रिलेटिवली कम होते हैं एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स। इन्वेस्टमेंट्स आर मेड इन बिग अमाउंट्स, saving is made for meeting future uncertain events or contingencies, investment is made for profit motive। करें दो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से अलग अलग लोग कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट्स में कर रहे हैं, तो इन टोटल वो सेम होंगी, तो वो तो एक चमत्कार ही होगा। और ऐसा चमत्कार हुआ तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम, कि हमारा इकोनॉमी, हमारा देश इक्विलिब्रियम में है। तो इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन ओनली। As a result, ex ante saving and ex ante investment are not always equal to each other. They are equal only at equilibrium level of income. Ex ante variables form the basis of the theory of national income determination. So, ex ante variables, मतलब planned variables will help in determining the equilibrium level of income. When ex ante saving is not equal to ex ante investment, then output will tend to adjust। जैसे कि बताया कि अगर प्लान्ड सेविंग ज्यादा हो गई तो मतलब कंजम्पशन कम हो गई, तो आउटपुट एडजस्ट करना पड़ेगा ना प्रोड्यूसर्स को, टिल दे बोथ बिकम इक्वल। इट इज वो तो आगे की बात है, इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमिन होगा, अभी बस आपको वो टर्म्स बता रहे हैं। एक्स एंटे क्या होता है, एक्स पोस्ट क्या होता है, इट रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। Ex post or actual saving is the sum total of planned saving and unplanned saving. Ex actual saving है कितना आपने प्लान किया था और कितना एक्चुअल, तो वो है ना कितनी हुई। अब जैसे आपकी प्लान थी 10,000 करोड़ और एक्चुअली हुई 12,000 करोड़, तो 10,000 प्लान सेविंग थी, 2,000 अनप्लान्ड सेविंग हो गई। एक्चुअल सेविंग इज द सम ऑफ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड। बट सर अगर प्लान थी 10,000 और हुई 7,000,
तो अनप्लान्ड सेविंग -3000 करोड़ है, ठीक है ना। एक्चुअल विल ऑलवेज बी इक्वल टू प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड, अनप्लान्ड में भी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव फिगर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल विल ऑलवेज बी मोर देन द प्लान्ड, क्योंकि एक्चुअल में तो दो कंपोनेंट्स है ना, प्लान्ड प्लस ऐड हो रहा है सर कोई चीज, जो चीज ऐड हो रही है बेटा वो एक पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। Ex post or actual investment is the sum total of planned investment and unplanned investments like savings. It must be noted that ex post they are equal at all levels of income. Planned saving is equal to planned investment only at equilibrium level of income. Actual saving will always be equal to the actual level of investment. ऐसा कैसे? कह रहे जितना आपने सेव करा ना उतना ही पैसा मिलेगा उनको, उतना ही पैसा वो इन्वेस्ट कर पाएंगे इवेंचुअली। आउटपुट उतना ही होगा इवेंचुअली जितनी लोगों की डिमांड है, तो उनको चेंज करना पड़ जाएगा पैटर्न, प्रोडक्शन पैटर्न आपके हिसाब से। यस और नो? आपकी कंजम्पशन 10,000 करोड़ है, वो 10,000 बनाना चाहते थे इक्विलिब्रियम, वो 15,000 बनाना चाहते थे, तो उन्होंने 15,000 की प्लानिंग कर रखी थी। आपकी डिमांड 10,000 की है, तो कितना बिकेगा? जितना आपकी डिमांड है आप डिसाइड करोगे कितना कंज्यूम करोगे। यस और नो? तो एक्चुअल सेविंग विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक्चुअली जितना सेव कर रहे हो मतलब एक्चुअली कुछ कंज्यूम कर रहे हो, उतना ही एक्चुअली आउटपुट आएगा। यस और नो? बट सर ज्यादा बना दिया तो भाई साहब अब भी ज्यादा बना दिया, बिका नहीं उसका, तो आगे वो कम करेगा उस चीज को, वो तब तक और नहीं बनाएगा जब तक वो बिक नहीं जाता, वेस्ट नहीं होने देगा प्रोड्यूसर अपना, तो एक्चुअली वो बेच उतना ही पाएगा जितना आप एक्चुअल कंज्यूम कर रहे हो। Actual saving will always be equal to actual investment. Actual consumption, actual aggregate demand will always be equal to actual aggregate supply. Actuals eventually equal हो जाते हैं, but वो फिर equilibrium थोड़ी ना होते हैं। Equilibrium कब होगा? When planned savings are equal to planned investment.